लगता है कि जैसा कि बयान भी एक बीच में आया था, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर आप लोगों ने इनको एक फैशन सा बना लिया है। उनको अम्बेडकर जी के बारे में जानकारी ही नहीं है। अम्बेडकर जी के बारे में जरा सा भी वो जानते तो निश्चित रूप से ये बात नहीं कहते। जो ये बीजेपी के लोग, ये जो आरएसएस के लोग बाबा साहब को संविधान में, संसद में जो उल्टा सीधा बोलकर भड़का रहे हैं, उसी के लोग का हम लोग को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि पीडीए चलाकर इनके गांव-गांव चौपाल लगाकर और इनको समझाया जाए और आरएसएस के लोगों को हटाकर फिर समाजवादी सरकार बनाया जाए। कुछ आजकल जो ये हमारे शासन सत्ता में जो लोग मौजूद हैं, इन लोगों ने संविधान को एक मजाक के रूप में ले लिया है। वो संविधान, जिस संविधान को बाबा साहब ने अपने खून से लिखा था। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, तेरे पीडीए का एक समंदर भी आएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं सुनील तिवारी, साक्ष्य मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस टाइम महाराजगंज के ग्राम सभा लखीमा पनीरा विधानसभा के अंतर्गत है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि हरेंद्र कृष्ण त्रिपाठी जी हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूं कि जो कि ये जन चौपाल लगा के जो कि पीडीए के द्वारा लोगों के जन जन में जा के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद सुनील जी। बताएं, ये पीडीए का चौपाल लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आने वाले 27 में विधानसभा का चुनाव है। 27 का चुनाव को देखकर ये नहीं किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि आजकल जो ये हमारे शासन सत्ता में जो लोग मौजूद हैं, इन लोगों ने संविधान को एक मजाक के रूप में ले लिया है। वो संविधान, जिस संविधान को बाबा साहब ने अपने खून से लिखा था। बाबा साहब की दुश्वारियों पे हमने चर्चा की है अभी, और उनको ऐसा लगता है कि जैसा कि बयान भी एक बीच में आया था, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर आप लोगों ने इनको एक फैशन सा बना लिया है। उनको अम्बेडकर जी के बारे में जानकारी ही नहीं है। अम्बेडकर जी के बारे में जरा सा भी वो जानते तो निश्चित रूप से ये बात नहीं कहते। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अकलियत और उसके साथ साथ आधी आबादी और अगड़े लोगों के भी हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए ये हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक कार्यक्रम बनाया कि हम गांव-गांव चौपाल लगा के लोगों के बीच में छोटी संख्या में, बड़ी संख्या में, संख्या का बल मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को बताएं, ये समझाएं कि पीडीएफ के माध्यम से कि ये जो संविधान पे खतरा आ रहा है, जो लोगों के मन में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। पीडीए को लेके जो है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेके समाजवादी पार्टी के जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है कि इस मुहिम को छेड़ा है और जन जन में जाके ये जो है कि चौपाल लगाने के लिए अपने जो है कि कार्यकर्ताओं को जो है कि आदेश दिए हैं। आइए हमारे साथ और भी हैं, बगल में कैलाश जी हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हम भी ये पीडीए के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश था कि जैसे 24 में हम लोग चलाए थे पीडीए, उसमें हम लोगों का सफलता बहुत अच्छा मिला। और रह गई बात जो ये बीजेपी के लोग, ये जो आरएसएस के लोग बाबा साहब को संविधान में, संसद में जो उल्टा सीधा बोलकर भड़का रहे हैं, उसी के लोग का हम लोग को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि पीडीए चलाकर इनके गांव-गांव चौपाल लगाकर और इनको समझाया जाए और आरएसएस के लोगों को हटाकर फिर समाजवादी सरकार बनाया जाए। अभी कुछ चर्चाएं हो रही थी जो कि गैस सिलेंडर को लेके और जो है कि ये महंगाई के मुद्दे को लेके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पर है। जो सिलेंडर 400-450 में मिलता था, आज 1000 में 1200 में मिल रहा है। जो सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, जो उस पर आज 5 किलो राशन देके 2000 रुपया देके उस पर आज जनता को मुहिब करके महंगाई चरम सीमा पर करके, जो खाद है उसको 50 किलो का था, उसको 40 किलो करके पैसा उतना ही लेकर आज हम लोग गरीब परेशान हैं। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि पीडीए चलाकर चौपाल लगाकर अपनी बात रखें और समझावें जनता को। जी, आइए मैं एक बार फिर बात करता हूँ समाजवादी पार्टी के जो है कि वरिष्ठ नेता जो कि हरेंद्र कृष्ण त्रिपाठी जी से। एक चुनाव पे एक सवाल मेरा है कि भैया जो है कि 24 में लोकसभा का चुनाव था, 37 सीटें जो है कि लोकसभा में जो है कि उत्तर प्रदेश से मिला हुआ था समाजवादी पार्टी को। क्या इस मुहिम के माध्यम से 27 में कुछ रणनीतियाँ बदलने वाली हैं क्या? निश्चित बदलेंगी, और ये रणनीति तो बदलेगी ही। जनता के मन में ये बात आ गई है कि हमें जाति और धर्म के नाम पे, धर्म के विशेषकर नाम पे बहुत ज़्यादा दिन तक बरगलाया नहीं जा सकता है। 37 सीट जो मिली है उसका एक नमूना है, और आने वाले 27 में हम पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है।
आइए देखिए, मैं बात कर रहा था जो है कि इस महाराजगंज ज़िले के, इस पूरे महाराजगंज ज़िले के अभी तक जो कि पनियरा विधानसभा के जो कि वरिष्ठ जो है समाजवादी पार्टी के हरेंद्र कृष्ण त्रिपाठी जी, जो कि समाजवादी पार्टी को इतना जो है कि इन्होंने श्रेय दिया और साथ साथ इनसे मेरी कुछ खास बातचीत हुई है और इन्होंने बताया कि 27 को लेके जो 24 में लोकसभा में जो एक नमूना था, 27 में बहुत बड़ा रैली नहीं महारैला और जो है कि 27 में निकलने वाला है भारतीय जनता पार्टी का लोटिया डूबने वाला है। एक ऐसा बयान दिया कि अम्बेडकर आप लोगों ने फैशन बना दिया। वो अम्बेडकर जी को जानते ही नहीं, कभी अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा ही नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग जो इस समय सत्ता में हैं, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, इन लोगों ने न प्रभु राम के चरित्र को पढ़ा है, न भगवान बुद्ध को पढ़ा है, न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ये लोग किसी भी अपने इष्ट मित्र, अपने भाई से, अपने नाते रिश्तेदार से बताना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जी जो क्रूर रच करके और हमारे आपको अधिकार को हड़प रही है, समाप्त कर रही है। जैसे कि साथियों, बाबा साहब का जो संविधान है उसी से लोकतंत्र कहा जाता है और लोकतंत्र ये चलता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नाम का संविधान की बात करती है। मेरे साथियों, ये राजतंत्र की तरह काम कर रही है। ज्यादा कुछ न कहते हुए आप लोग काफी समय से बैठे थे, कोई संघर्ष कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो अभी अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप लोग आने वाले समय में भारतीय जनता क्या कहेंगे आप, आपकी क्या राय है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, अगले खबर के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।